क्लास सेवन्थ साइंस वर्कशीट नंबर 16 आपकी 25 नवंबर की ये वर्कशीट है। आज इसका मैं आपको सॉल्यूशन करवाने जाऊंगा। जैसा मैंने आपको हमेशा बोला था कि सबसे पहले वर्कशीट आपको मेरे सॉल्यूशन पे मिल जाएगी। ठीक है, वर्कशीट का जो सॉल्यूशन है आपको मेरे चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि क्लास सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट है, इसमें दिया न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, एक आप न्यूट्रलाइजेशन से क्या समझते हो कि कोई भी चीज़, ठीक है, अगर वो उसकी रिएक्शन करवाई जा रही है और वो न्यूट्रलाइज करके, ठीक है, कोई अदर प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो लिखी हुई है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये भी चीज़ अगर आप एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट से लेके चलोगे, देखो अभी आप क्लास सेवन्थ में हो, ठीक है, आपको इतना तो पता होगा बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें अगर आप केमिकल वाली चीज़ पढ़ रहे हो तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब आपका ये बनता है। ठीक है, अगर आप कोई और बायो सब्जेक्ट पढ़े हो, उसमें न्यूट्रलाइजेशन का मतलब आपका कोई चीज़ को बैलेंस अगर हम करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के साथ, तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फिजिक्स में हम न्यूट्रल उसे यूज़ करते हैं जिसके पीछे कोई चार्ज वगैरह नहीं होता, तो हम कहते हैं वो क्या न्यूट्रल है। ठीक है, तो आपको होप करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जितने बच्चे अभी आप सेवन्थ क्लास में हो, ठीक है, आगे आपको साइंस साइड लेनी है 10th क्लास के बाद, तो जितने भी स्टूडेंट्स साइंस साइड लेना चाहते हैं, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आप अगर साइंस में मेहनत करोगे तभी आपके 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाएंगे, और आपके अगर 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं आए तो आपको साइंस साइड नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मेरे चैनल पे क्या है, साइंस से रिलेटेड, जैसे कि मतलब आपको 10th के बाद क्या करना है, आपको 10th में साइंस कैसे मिलेगी और आप MBBS कैसे करोगे, डॉक्टर कैसे बनोगे, मेडिकल लाइन में कैसे जाओगे, साइंटिस्ट कैसे बनोगे, ये मैं बताता रहता हूँ आपको। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे जाके, ठीक है, आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, रेड वाला बटन आपको दिख रहा होगा, इसे क्लिक करके आप बेल आइकन क्लिक करना है ना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको पता लग जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आपकी वर्कशीट की तरफ। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया, एसिड प्लस बेस। ठीक है, इनकी आपस में रिएक्शन करवाई तो क्या मिला आपको, सॉल्ट प्लस वाटर मिला। ठीक है, तो इन्होंने, तो इसमें रिएक्शन में यही दिया गया है कि एसिड और बेस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कोई चीज़ अगर एसिड है, बेस है, तो उसका एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 7 के जो आसपास 7 to 8 आपको न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर बना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रिलीज हुआ जब बना, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सम हीट। ठीक है, एक तो आपकी हीट रिलीज हुई, हीट इज ऑलवेज इवॉल्व एंड प्रोड्यूस इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि ये जब रिएक्शन होती है तो क्या रिलीज होता है। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन्होंने कहा है द सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड ऑन विच एसिड। ठीक है, ये कहना है कि ये डिपेंड करेगा एसिड के ऊपर कि कौन सा एसिड है, कि वो सॉल्ट रिलीज हो रहा है या नहीं, एसिड के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि एसिड कौन सा है, विच बेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं, जैसे कि नीचे रिएक्शन दी हुई है, मैं आपको रिएक्शन में बता देता हूँ। इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। आपने सुना होगा, इसको कहते हैं हम NaCl। ठीक है, आपने सुना भी होगा NaCl प्लस H2O बनाएगा ये। ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में बताया मैंने, ये आपका थोड़ा इसके नेमिंग लिखी हुई है। ठीक है, जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे आपस में तो आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना। ठीक है, ये क्या होता है, आपका सॉल्ट होता है, बताइए होगा आपको, NaCl सॉल्ट है। ठीक है, ये आपका वाटर बना है साथ में। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत एक इजी सा टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक की जरूरत है, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये सॉल्ट क्या हो सकता है, ये सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, या तो आपका एसिडिक हो सकता है, या बेसिक हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मेन मेरा टॉपिक यही रहता है कि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाए जो आपके आगे हमेशा काम आए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सॉल्ट जो बनेगा उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, कोई भी सॉल्ट बनेगा तो वो क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है इन नेचर के अंदर। ठीक है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली आपका ये टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें आपको एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है जो आप लैब के अंदर परफॉर्म करते हो। जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार रीड करके इसे बता दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले एक्टिविटी दी हुई है, इसको कहा है टेक 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इज कलरलेस। ठीक है, आपका जो सोल्यूशन है यहाँ पे वो कलरलेस है। ठीक है, फिर एंड इन्होंने कहा 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल पिथलेन। ठीक है, ये एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो बताता है कि इसके अंदर एसिड है या नहीं है। ठीक है, आप याद रखना। ठीक है, टेस्ट ट्यूब सेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। ठीक है, ये मिलाने के बाद फिल्म थिनली मिलाया। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड सॉल्यूशन, ये दोनों चीज़ आपने मिला के उसको शेक किया। ठीक है, अब आपका जो फिनोल पिथलेन है, ठीक है, इंडिकेटर इज कलरलेस, वो कलरलेस होता है। देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ फिनोलिन इंडिकेटर ऑन एडिंग इट टू हाइड्रोक्लोराइड। जब इसको एसिड के साथ मिलाया, ठीक है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और इसके साथ मिलाया इंडिकेटर के साथ, ये रहा देखो इंडिकेटर प्लस आपका एसिड, इन दोनों को जब मिलाया तो कोई कलर नहीं आया इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो। टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर उन्होंने हाइड्रोक्साइड लिया। ठीक है, इन अ ड्रॉपर ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर फिर उन्होंने क्या ऐड किया, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब ऐड किया तो आपका क्या बना, ये देखो कलर आया पिंक कलर का। ठीक है, तो आपको ये परफॉर्म लैब में करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, कंटिन्यू टू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लाइटली लाइट फिंग अफेयर इन द सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब व्हेन स्टॉप एडिंग हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो वही क्या है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जैसे डालते गए तो कलर और ज़्यादा पिंक होता गया, फिर हमने रोक दिया जब हमारा कलर अपीयर हो गया। तो बहुत ईजी सा प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं करना, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। सबसे पहले आपको इंडिकेटर डालना है प्लस एसिड डालना है। ठीक है, फिर आपका कलरलेस होगा। फिर जब आप उसमें बेस डालोगे, ठीक है, बेस जब डालोगे आपका जो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा करके जब तक ऐड बाय ड्रॉप डालते रहोगे, ठीक है, जैसे ही पिंक आ जाता है तो आप उसे छोड़ दोगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नीचे चलते हैं। आपका शायद मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो चुकी है वर्कशीट। ठीक है, नीचे थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, इसमें दिया हुआ है एट दिस स्टेज, ऑल हाइड्रोक्साइड एसिड टेकन इन टेस्ट ट्यूब हैज बीन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइजेशन बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो ऊपर भी हमने पढ़ा था, दस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, आपको क्लियर कर दिया मैंने। एविडेंस दैट व्हेन सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोल्फथालीन गिव्स अ पिंक कलर। पिंक कलर आपका इंडिकेटर की वजह से आया है, फिनोल्फथालीन की वजह से। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, ठीक है, अगर हम अलग तरीके से देखें, जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है इट इज़ रिमेन्स कलरलेस। तो नॉर्मल सी बात है, जब आपने इंडिकेटर प्लस एसिड डाला था तो वो क्या था, कलरलेस था। ठीक है, इन वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ओवर, वी विल फाइंड द टेस्ट ट्यूब सम बट हॉट। ठीक है, वो नॉर्मल सी बात है, अगर आप एसिड प्लस उसको मिलाओगे तो आपका थोड़ा बहुत हॉट तो जनरेट होगा ही, एसिड बेस प्लस। ठीक है, और आप इंडिकेटर करो, दिस इज बिकॉज सम हीट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन। आपने ऊपर ही पढ़ा था, देखो मैं आपको एक बार और कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे कि आपकी हीट रिलीज होती है जब हम कोई भी चीज़ को न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इसमें आपको लिखा ये रहा, सम हीट इज ऑलवेज, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, सम हीट इज ऑलवेज इन्वॉल्व व्हेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, द हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन एंड मेक टेस्ट ट्यूब फिल्ड। ठीक है, तो फाइनली आपके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से देखने में प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। ठीक है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो जितने भी बच्चे अभी तक हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया साइंस से रिलेटेड आपको सबसे अच्छी वीडियो यहीं पे मिलेंगी और आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैं थोड़ा और जूम करता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख सके। चलिए, तो इसे हम हैंड टू हैंड करेंगे। सभी बच्चे अपनी साइंस की नोटबुक निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपनी साइंस की नोटबुक निकाल लीजिए और ऊपर लिख लीजिए अपनी वर्कशीट का नंबर। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूँ, वर्कशीट नंबर लिख लीजिए सभी बच्चे। यहाँ पे डेट डाल लीजिए आज की। ठीक है, साइंस की नोटबुक में आपको ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे उतारेंगे। व्हाट नेम इज गिवन टू द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये वही चीज़ पूछी है कि जब हम लोग एसिड प्लस
बेस की रिएक्शन करवाते हैं और जब सोल्ट और वाटर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आप लोग लिख दोगे इसका आंसर, मैं आपको लिख। क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चों ने उतार लिया। अगर नहीं उतार पा रहे हो तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, पॉज करके पूरा क्वेश्चन उतारिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। इसके नीचे आपको आंसर लिखना है ऐसे करके, आंसर 2। ठीक है, आपको लिखना है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, NEUTRALIZAION। ठीक है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ये आंसर नंबर 1 है आपका। ठीक है, सभी बच्चों का हो गया। अगर जो नहीं कर पा रहा वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोराइड एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर। ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली ट्रू है, हमने रिएक्शन पढ़ी थी। अगर इन दोनों को आप हाइड्रोक्साइड और उनको आप न्यूट्रलाइज करोगे एक साथ तो क्या निकलेगा, सॉल्ट और वाटर। तो आपका इसमें ट्रू आ जाएगा। आंसर करके आप यहाँ पे सब बच्चे ट्रू लिखेंगे, TRUE। ठीक है, ट्रू आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। जल्दी जल्दी आप हैंड टू हैंड उतार लीजिए, क्योंकि अगर आप सुन के ऐसे सिर्फ लास्ट में स्क्रीनशॉट लेके लिखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। मेरा मेन टॉपिक यही रहता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सको। और 10th में भी आपको तभी साइंस में इंटरेस्ट अगर आपको है तो साइंस में मेहनत करनी पड़ेगी। 10th क्लास में आपको साइंस साइड अगर लेनी है 10th के बाद तो। ठीक है, सॉल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, रिएक्शन में भी। ठीक है, क्या क्या हो सकती है मैंने आपको बताया था ऊपर भी। ठीक है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ताकि जिसने नहीं देखा उसे एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, देखो ये रहा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, ये तीनों चीज हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ उसमें। ठीक है, ऊपर ही लिखा हुआ है। तो इसमें हम आंसर करके लिखेंगे। एक बार मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ से क्लियर लिख सकूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर नंबर 3 करके सबसे पहले आपको इसमें आएगा, इस वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। क्वेश्चन आपको पूरा उतार लेना है, फिर नीचे आपको आंसर लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे डैश डैश करोगे तो उसमें आपको फिल करने में दिक्कत होती है। आप क्वेश्चन नंबर 3 पूरा उतार लीजिए, नीचे ऐसे करके आंसर लिख लीजिए। ठीक है, इसमें आपको लिखना है एसिडिक, ठीक है, फिर डैश, बेस एंड न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, एसिडिक, बेस एंड न्यूट्रल, ये तीनों आपका कोई सा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसमें पूछा है एक्सप्लेन वाई इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली आफ्टर कैरिंग आउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस इन इट फाउंड टू बी सम हॉट। ठीक है, वो हॉट क्यों हो जाती है? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि जब हम रिएक्ट करवाते हैं, देखो अभी मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, देखो ये रहा आपका आंसर, ये पूरा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे उतारेंगे पहले। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 उतार लीजिए, मैं फिर से लेके चलता हूँ इधर को। जल्दी जल्दी क्वेश्चन 4 उतारिए सभी बच्चे, वीडियो पॉज करके। चलिए उतार लिए सभी बच्चों ने। ठीक है, तो उसके नीचे आपको ऐसे करके आंसर 4 करके लिखना है, आंसर नंबर 4। ठीक है, आपको यहाँ से पूरा उतारना है। इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा होट तक। ठीक है बच्चे, ये मैंने आपको समझा दिया है, तो आप लोग लिख लीजिए। फाइनली आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको अगर साइंस में इंटरेस्ट है और आगे आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, साइंस साइड में मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप लोगों को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। मैं हमेशा ऐसी सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उसे दबा देना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, जिससे कि मैं जैसी भी वीडियो डालूं आप लोगों को पता चल जाए। वर्कशीट सबसे पहले मेरे चैनल पे आ जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।